किसानों की आन बान और शान कोई और नहीं बल्कि कुलदीप राणा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं कुलदीप राणा जी के घर पर, जहां आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक पीछे मेरे एक पोस्टर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये उन्हीं का पोस्टर है, ये उन्हीं कुलदीप राणा जी का पोस्टर है जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख दी सिर्फ किसानों के लिए। कहीं ना कहीं बहुत ही खास मुद्दा बनकर रह गया था और आज भी वो हालात है जहां वो आज भी बेड रेस्ट पर है। इतना ज़्यादा उन्हें नारनौंद के एक छोटे से कोने में, या कहा जाए नारनौंद में, उन्हें रोन दिया गया था और अभी भी ऐसे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अपने बेड रेस्ट पर हैं। कई मांगे उनकी थी, सरकार ने कहा था पूरी करेंगी, किसानों ने मांगे अपनी रखी थी, लेकिन अभी तक क्या वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो पहले से रिकवर कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, उसको लेकर हम आज खास बातचीत करने वाले हैं। इस जो बीच में जितना डिस्टेंस रहा, लोग भूल गए होंगे उन्हें, लोगों का दिमाग ध्यान सब कुछ वहाँ से हट चुका है, लेकिन एक हमारा ध्यान है वहाँ पर, जिन्होंने किसानों के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी, वो व्यक्ति, उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम। खैर, उन्हीं के घर पे आज हम मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं कि सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा, क्या उनकी मांगे पूरी हुई, उनकी तबीयत कैसी है और अभी कैसे रिकवरी वो कर रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं, ये उन्हीं का घर है जो आप लोग को नज़र आ रहा है और अभी हम इसी के अंदर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटी सात रोड के उस घर में जहाँ पर एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है और इनसे हम बातचीत भी करने चले। जी हाँ, ये वही गाय भैंस है जो आप लोगों को नजर आ रही है, सिर्फ बिल्कुल साइड में आप लोगों को दिख रही होगी, ये वही गाय भैंस हैं जो इनके घर पर है और कहीं ना कहीं इन्हें भी इन बात का दुख था, इन बात का दुख है कि क्या हो गया, जो इनका ये कहा जाए जो इनका ध्यान रखता था वही आज ऐसी हालत में पड़ा है। खैर, चलते हैं आगे, हम चलते जा रहे हैं, आपको हर एक चीज़ इतने अच्छे से दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ थी और कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आज क्या मौका आन पड़ा है सिर्फ एक इस वजह से कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, किस तरह उनकी आवाज़ को रोन दिया गया। जी हाँ, इस तरफ जरा दिखाया जाए, ये इनकी वाइफ हैं जो अब इस वक्त रोटी बना रही हैं। क्या कर रहे हो आप? खाना बनाया वहाँ जी। खाना बना रहे, नाश्ता नहीं बनाया आज? ना जी, क्यों? नाश्ता तो उस तुम्हें बन जाना चाहिए था। ओडे पर खा कर ओडे पर बना हम तो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कुलदीप जी कैसे हैं? ठीक के हैं जी, 4 ऑपरेशन हो लिए हैं। हाँ, चाले चूल्हे तो कोनी है इब्बे, कितना टाइम और लगेगा। अभी कहाँ है वो? अंदर हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं? हाँ जी, भीतर अंदर है। चलिए, तो हम उसी तरफ अभी चलेंगे। खैर, उस तरफ भी देख सकते हैं, उधर एक आपको पंखा नजर आ रहा होगा, एक तरफ आपको नल भी नजर आ रहा होगा, इधर दादी जी भी बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं सबको इस बात का एक धक्का सा लग के रह गया है कि ये कैसे अचानक से हो गया कि किसी को इसकी खबर तक नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलिए, अंदर लेके चल रही हूँ मैं आप लोगों को, हम बात करेंगे इनसे अभी डायरेक्टली, कुलदीप राणा जी से ही जो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त बिल्कुल मैं चाहूँगी सर आप थोड़ा सा जूम करके उनको दिखाएं कि किस हालत में इस वक्त वो अभी हैं। तो अब इस वक्त हम मौजूद हैं अंदर जहाँ पर कुलदीप राणा जी हैं, इनका स्थान है, ये लेटे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि किस हालत में इस वक्त ये हैं। कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात को लेकर कि एक ऐसे घर में आए हैं जहां एक किसानों के लिए आवाज़ उठाने पर इतना बुरा किसी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। खैर, हम अभी बातचीत करने वाले हैं इनके बारे में, इनकी तबीयत के बारे में जानेंगे, इनकी मांगों के बारे में जानेंगे, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई। सर, कैसी है आपकी तबीयत? है, कुछ तो सुधार है जी। कुछ सुधार है? हाँ जी। तो सर, एक खास वजह क्या रही कि सिर्फ आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? कोई अंदाजा था आपको ये अचानक से हो गया? अचानक तो है ही तो सर। अचानक से हो गया। हाँ जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी तबीयत में पहले से कितना सुधार है? अभी तो मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता, 4 पाई पे बैठे हूँ, मतलब एक हाथ और एक पैर तो शुरू से ही वीक है, वो काम तो कर नहीं रहे, अभी तो दूसरा का ही भरोसा है। हाँ, अभी डॉक्टर ने क्या बोला है, कब तक आप रिकवर कर जाएंगे? धीरे धीरे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाओगे ठीक, ये कहा डॉक्टर ने। हो जाओगे? हाँ जी। तो सर, वो तो होना ही है, जो किसानों का मसीहा बनकर आया है, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनकर आए हैं, उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। खैर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खास मुद्दा आज हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। खास मुद्दा ये है कि कुछ मांगे जो है किसानों की तरफ से आपके लिए रखी गई थी, सरकार ने कहा था पूरी करेगी, क्या वो मांगे आपकी पूरी हुई?
जो हमारी टोल कमेटी थी वहाँ पे आंसी धरने बैठे थे, उन्होंने मांग रखी थी सरकार के आगे कि एक आर्थिक मुआवजा दिया जाए और एक बेटे को डीसी रेट पर नौकरी दी जाए। दो आपकी सिर्फ मांगी थी? मांगी थी, वो दोनों अभी कौन सी पूरी नहीं हुई है। कोई पूरी नहीं हुई? नहीं। ऐसा क्यों सर? आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई या आपने किसी को बोला इस बारे में कि अब टोल कमेटी है, उसी का जुम्मा लगा रखे, सारा काम वही बताएगी जी सारे। अच्छा, वही बताएगी। तो कहीं ना कहीं जब कहा गया था आर्थिक मुआवजे को लेकर कि आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो आर्थिक मुआवजा आपको एक बार भी नहीं मिला? नहीं मिले। और एक डीसी रेट पर बेटे की नौकरी की कहा था, वो कह रहे हैं अब डीसी रेट तो बंद हो चुके हैं हरियाणा में, वो खुलेगी तब दे देंगे। कह तो ये रहे हैं वो दे देंगे जब जानी है। सर डीसी रेट बंद हो गया तो क्या वो तो उनका जिम्मा है? उन्होंने मांग रखी, आप लोगों ने मांग रखी थी, उन्होंने माना था इस बात को? देखो जी सरकार की बात से कर दे पूरी, जब की बात है किसान मुआवजे के लिए वो वहाँ खेड़ी तहसील में 20 दिन हो गया आज बैठे हुए, अब तक उनकी फसल खराब मुआवजा का है कौन दिया है। और मेरे वाले नौकरी वाला तो घना बड़ा काम वो कहाँ से कर थी सरकार। तो आपको नहीं लगता कि आपका कार्य पूरा होगा? मेरे को तो लग नहीं रहा जी। सर अगर मैं बात करूं आपकी मुश्किलों की, कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात, अगर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूं तो ये रहेगा कि आपकी जितनी भी घर पे परेशानी हो रही है, मुसीबतें आ रही हैं, तो वो किस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिल रही है? परेशानी तो जब किस्मत में ये हो गई कि मैं चारपाई पे बैठ के, परेशानी तो चारों तरफ, और जब खुशी आती है तो एक जगह से आती है, और परेशानी तकलीफ जब होती है ना तो चारों तरफ से ही आती है। तकलीफ में तो कोई कमी है ही नहीं। अब जब मैं अपाहिज होकर बैठ गया, दूसरे के भरोसे हो गया, तो तकलीफें ही हैं सारी। सर कोई बात नहीं, वो तो हमारी दुआएं हैं, हम सबकी दुआएं हैं। यहाँ पे जो जनता इस वक्त हमें लाइव तस्वीरों पर देख रही है, लाइव वीडियो हमारी देख रही है, वो जल्दी से जल्दी ये खबर पहुँचाए सभी के पास कि सभी एक एक बार, चाहे आज, चाहे अभी, चाहे एक बार मतलब ज़रूर इसको लेकर सोचे, विचार करें उसके ऊपर और दुआ करें कि जल्द से जल्द ये यहाँ पर रिकवर करें। और खैर सर आपकी जो बेटी है उनसे मुलाकात हो सकती है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है। ज़रूर, तो मैं चाहूँगी एक बार उनसे बातचीत करना कि आखिरकार उनका क्या मानना है, क्योंकि पिछली बार भी जब हम लास्ट टाइम यहाँ मिलने आए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था। शायद उस वक्त ये हालात में नहीं थे अपने बोलने के, लेकिन इन्होंने ही सारी चीज़ को डिफ़ाइन किया था। इन्होंने सब बताया था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है घर में, जो आर्थिक मुआवजे की बात करें या इनकी मांगों की, कोई भी जो इनकी मांगें थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, आगे क्या निर्णय होने वाला है, तो वो उससे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं इस वक्त मैं जब मौजूद हूँ, सर से तो सवाल हम नहीं कर सकते, तो ज़रूर मैं चाहूँगी एक बार वो यहाँ पर आए और कुछ इसके बारे में बताएं। इनकी बिटिया है जो इस वक्त मेरे हिसाब से किचन में है, तो हम उनसे वहीं पर बात करते हैं क्योंकि अपना काम है और मैं नहीं चाहती कि वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए, और मैं चाहूँगी कि मैं खुद ही उनके पास जाऊँ और उनसे बातचीत करूँ। हाय, हेलो, क्या कर रही हो भाई तुम? सफाई सफाई? सुबह से सफाई नहीं की अभी तक? नहीं कर ली, बाकी जो किचन का काम है वो तो हरदम रहता है। बिल्कुल, किचन का काम हरदम रहता है। अच्छा कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताओ। बस नहीं बढ़िया। काफ़ी समय बाद इनसे मुलाकात हुई है। एक लास्ट समय जब मैं मिलने आई थी ना, तब सर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हाँ इन्होंने जो है जिस तरह से घर को संभाला है, इन्होंने और इनकी मम्मा ने मिलकर, रियली एक दाद देनी पड़ेगी। सैल्यूट करती हूँ मैं इन लोगों को। और खैर आप बताओ, और तबीयत जो है पापा की कब तक ठीक होने वाली है? देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते। दोबारा इनके ऑपरेशंस हुए जो दो, उनके जो पीछे रिकवरी की थी, अब दोबारा उन्हें इतना ही टाइम लगेगा रिकवरी करने में। नहीं, दोबारा ऑपरेशन कैसे अचानक से? वो जो हड्डी निकाल के पेट से सर में डालनी थी वो ठीक तरह से डली नहीं, जिसके कारण वो सर में जो है कुछ खराबी होगी। पीछे वाली चमड़ी जो है वो ख़राब होने लगी थी, और जिस कारण इनका दोबारा ऑपरेशन हुआ। और फिर इससे इनके पहले जब स्टार्टिंग था ज़्यादा ख़राब होगी। कंडीशंस और ज़्यादा खराब हुई। इससे पहले जो ऑपरेशंस हुए थे वो कितने हुए थे? वो 2 ऑपरेशन तो सर के हो चुके थे और एक पेट का हो चुका था। अभी क्या लगता है डैडी ठीक हो जाएंगे? देखो आप सबके साथ और आपके विश्वास से दुआ है, बाकी जो हम प्रे करते रहते हैं कि इन्हें भगवान जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। डॉक्टर ने एग्जैक्टली क्या बोला है, कब तक ही रिकवर कर जाएंगे? करेंगे, टाइम तो लगेगा इनको। ज़्यादा कंडीशन जो है इनकी सर की
चलिए चलिए, कोई बात नहीं, पापा जी जल्दी ठीक होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो कुलदीप राणा जी हैं, जो किसान के मसीहा हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, रिकवर करे। और खैर, अगर मैं बात करूं मांगों की, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी क्या क्या मांगे रही थी आपकी उस वक्त? पहले तो 3 मांग थी कि एक जो है पहले इनका ऑपरेशन हो जाए, दूसरा जो मेरा भाई है घर में से एक अच्छा, पहले नौकरी। एक सवाल है मेरा, क्या इनके ऑपरेशन का खर्चा आपने अपने आप उठाया है या गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है? शुरू में जो है पहले प्रशासन के उठने से पहले अपने घर से जो है राशि थी वो जमा की गई थी हॉस्पिटल में, बाकी दवाइयों के हैं वो खर्चे घर से हैं। मतलब मोस्टली खर्चा घर से ही गया है। अच्छा, तो आपकी 3 मांगे कौन कौन सी थी, आप बता रही थी, बताइए। कि एक तो ऑपरेशन की थी, दूसरा घर में से एक नौकरी थी जो मान भी ली थी सरकार ने आसी, बाकी उनके पूरे होने की बात थी, और तीसरा जो आर्थिक मुआवजा उसकी बात थी। तो आज ये चीज़ें नहीं पूरी हुई है, जो आपकी डिमांड थी वो कंप्लीट नहीं हुई है ना? बाकी जो ऑपरेशन है वो तो हो चुका है, जैसा भी हुआ है, अब वो तो इनके हालात पे डिपेंड है। दूसरा जो एक घर में नौकरी है वो नहीं मिली अभी तक, और तीसरा जो आपको क्या लगता है मिल जाएगा? देखो वो तो प्रशासन पे डिपेंड है। एक बार हाँ भर देते, दूसरे डैडी तो वहाँ डैडी, हाँ हाँ बोलो। की करेंगे इनके लिए हम, आगे है, प्रशासन जरूर करेगा इस बात के लिए, ऐसी बात नहीं है। डैडी तो बेड रेस्ट पर हैं, वो तो इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ना सोशल मीडिया पे दे पाएंगे, ना प्रशासन पर दे पाएंगे, ना अपने घर परिवार पर दे पाएंगे। तो अगर मांगे आगे आपको वापस रखनी है, जो आपकी मांगे ख़त्म नहीं हुई है, जो ये कहा जाए कि जो आपकी मांगे रखी हुई थी वो उन्होंने नहीं मानी है, तो उसको लेकर अगला स्टेप तुम क्या उठाने वाली हो? जो ये टोल के है, हांसी टोल है, खटका टोल है, बाकी ये बोल रहे कि कोई भी कमी नहीं आने देंगे, अगर आपको कभी कोई कुछ भी कमी लगी तो हम पूरा करवा देंगे। वो अभी आप कह रही थी कि ये तो सिर्फ बोलने की बात होती है। हाँ, लेकिन वो तो बाद में साथ भी तो देते हैं वो, कि अगर कहीं पे भी ओडीसी के गिराव हो या कोई भी और मांग हो, हम साथ में इकट्ठे होंगे और आपके साथ हैं। ठीक है, तो मतलब अभी विश्वास तो है कि करेंगे, कुछ तो करेंगे। आर्थिक मुआवजे का भी कोई जिक्र ही नहीं हुआ है ना? हाँ, बाकी बात तो चल रही थी, लेकिन अभी तक घर पे तो कुछ नहीं वो हुआ है। ठीक, हाँ, ठीक है, शुक्रिया। मीटिंग में जो बात हुई जी। उन्होंने बताया कि जो प्रशासन है उसके टाइम में लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, शुक्रिया। तो मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ पर पहुँच चुकी है कि जो इनकी मांगे थी, जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने मांगे रखी थी, जो इनका मानना था कि ये पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो इनकी मांगे थी वो तो सुनी ही नहीं गई। 3 मांगे इनकी रखी गई थी। एक था ऑपरेशन, जो इनका सक्सेसफुल होना चाहिए, ऑपरेशन जो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, प्रशासन को करवाना चाहिए, वो ऑपरेशन हुआ। इनके बेटे का कहना है कि वो ऑपरेशन हुआ, लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरी मांग उनकी ये थी कि उनका कोई एक बच्चा या उनका बेटा या उनकी बेटी वो जो है गवर्नमेंट जॉब पर लगे, या एक आ जाए डीसी रेट पर लगे, लेकिन वो डीसी रेट पर नहीं लगा। कहा गया है कि वो डीसी रेट ख़त्म कर दिया गया, तो डीसी रेट ख़त्म कर दिया तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? खैर, बात करें तीसरी मांग की, तो तीसरी मांग इनकी ये थी कि आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। आर्थिक मुआवजा भी दूर दूर तक कहीं इन्हें नहीं मिला है, उसका जिक्र ख़त्म कर दिया गया है। खैर, अभी जो आई है बात तबीयत की, तो वो तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है, कुछ इन्होंने अपने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अभी बताया इनकी बेटी ने कि अंदर जो हड्डी थी जो सर तक पहुंचानी थी वो अच्छे से नहीं पहुंची थी, कहीं कुछ गड़बड़ा गया था जिसकी वजह से ब्रेन इशू हो गया था, और कुछ ना कुछ ये कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था इनका। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार आया है, डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही रिकवर करेंगे पहले की तरह। तो खैर, तबीयत और मुद्दों की बात, मांगों की बात हमारा आज खास मुद्दा था, जो हम लोगों ने यहाँ बातचीत की, मुलाकात की कुलदीप राणा जी के साथ। और कहीं ना कहीं सभी ये दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें, और बने रहिए HR20 न्यूज़ के साथ।